तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, क्योंकि उस सिटी के सारे बिल्डिंग्स टूट गए होते हैं और वहाँ पे बहुत जगह पे फायर लगा होता है। और इसी के साथ हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और कहता है इम्पॉसिबल, मुझे सिस्टम द्वारा चुना गया था। तभी हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर खड़ा होता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा दूर जाके फिक जाता है। और हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पुराने टाइम का रेडियो होता है, जिसमें कि बताया जा रहा होता है कि सेक्टर C4 में एक बहुत बड़ा पैमाने में बीस्ट ने अटैक किया है और ये हमला किए हुए 5 दिन हो चुके हैं और दूसरी दिन से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। और फिर बताया जाता है कि हाल ही में डोंग गिल्ड ने आसपास के कल्टीवेटर्स को इकट्ठा किया है और टोटल कल्टीवेटर 75 है जो कि उस सेक्टर C4 में एंटर कर रहे हैं। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स को एक पर्सन मार रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी अवेकनर्स होते हैं वो लोग भी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं, जिसे कि हमने पहले देखा था। वो सारे ट्रेनीज को देखते हुए कह रही होती है कि इस साल का ट्रेनीज काफी कॉम्पिटेंट है। और सीन चेंज होता है और हम एक वीक पर्सन को देखते हैं जो कि इस मानव का मेन कैरेक्टर यानी कि हमारा एमसी है। और एमसी एक स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और एमसी के सामने एक रेड कलर का बीस्ट आ रहा होता है। तो एमसी भी डरते हुए उस बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो बीस्ट एमसी की तरफ जंप कर देता है, जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस बीस्ट को एक कट लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट एमसी के हाथ को चबा देता है। लेकिन एमसी ने जिस हाथ में स्वॉर्ड को पकड़ा होता है उस बीस्ट ने उसी हाथ को खा लिया होता है, जिसके वजह से एमसी का स्वॉर्ड उस बीस्ट के जबड़े के आर पार हो जाता है और वो बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। और हम उनके लीडर को देखते हैं जो एमसी को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा समझदार है, अपने डिसीजन को अच्छे से लेता है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा वीक है। तभी वो लीडर सबसे असेंबल होने को कहती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ के सारे हंटर्स एक जगह में असेंबल हो जाते हैं। तो उनकी लीडर सारे हंटर से पूछती है कि तुम लोगों का फर्स्ट रियल कॉम्बैट कैसा था। तो हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है, जिनमें से पहला पर्सन का नाम वांग होता है और वो एक D रैंक का हंटर होता है जिसका क्लास वॉरियर होता है। तो वांग कहता है कि इन बीस्ट का भीड़ कुछ भी नहीं थी। तो हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जिसका नाम ली होता है और वो भी D रैंक का अवेकनर होता है, उसका क्लास रेंजर होता है। और वो कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा इजी था। तो हम उनके लीडर को देखते हैं, वो उन दोनों से कहती है कि घमंड मत करो, भीड़ पीछे हट गई है, वो कुछ लो ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट थे। अगर तुम लोगों का सामना किसी रियल बीस्ट के झुंड से हो जाए तो तुम लोग अपने करंट लेवल पर 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। और फिर वो लीडर एमसी से पूछती है कि तुम कैसे हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो एमसी कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी एमसी के पास एक लड़की आ जाती है और एमसी से कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम घायल हो। और वो लड़की एमसी के घाव को देखकर कह रही होती है कि हमें इस घाव पर ठीक से बैंडेज करना होगा, ये चोट आसानी से इन्फेक्टेड हो सकती है। इस लड़की का नाम म्यू होता है जो D रैंक की अवेकनर होती है और इसका क्लास एलिमेंट्रिस होता है। तो हम वांग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि तुम ऐसे स्किल्स के साथ डोंग गिल्ड की फुल मेंबर बनना चाहते हो। तभी उनका लीडर उनसे कहती है कि ठीक है, हमारी टीम ने हमारे निर्धारित ज्यादातर एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है, अब और कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। और फिर वो लीडर एमसी और म्यू को स्टैंड बाय पे रहने के लिए कह देती है और बाकी लोगों को अपने साथ चलने को कहती है, बाकी एक्सप्लोरेशन को पूरा करने के लिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एमसी और म्यू को देखते हैं। म्यू एमसी के घाव पर बैंडेज कर रही होती है। तो एमसी म्यू को थैंक यू कहता है और एमसी कहता है कि और मुझे तुम्हें रोकने के लिए मुझे माफ कर दो। तो म्यू एमसी के बैंडेज को जोर से बांध देती है, जिसकी वजह से एमसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो म्यू कहती है क्या तुम अभी भी इस तरह से चिल्ला सकते हो, लगता है कि तुम ठीक हो। और फिर म्यू एमसी से पूछती है कि तुम डॉन गिल्ड में क्यों शामिल होना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी तरफ से थोड़ा एरोगेंट वाली बात है, मैं जानता हूँ कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन। और फिर एमसी याद करने लगता है और कोई कह रहा होता है कि मरीज के सिर पर बहुत ही गहरी चोट है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये चमत्कार है कि वो अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि ऐसा डॉक्टर एमसी से कह रहे होते हैं। तो एमसी डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि वो जाग सके। वो
वो डॉक्टर कहता है कि करंट मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा कि वो वेजिटेटिव स्टेट में ही रह जाए, मतलब कि कोमा में। और फिर वो डॉक्टर जाते हुए एमसी से कहता है कि अगर डॉन गिल्ड का कोई हाई रैंक का अवेकनर तुम्हारी बहन को हीलिंग करने के लिए तैयार हो जाए तो वो ठीक हो सकती है, शायद ये आशा की एक किरण है। तभी सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपनी सिस्टर को देखने के लिए आया होता है और एमसी कह रहा होता है डाउन गिल्ड। फिर एमसी कहता है कि क्या मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डाउन गिल्ड में ज्वाइन हो जाऊंगा और वहाँ पर एक हाई रैंक के हीलर अवेकनर को ढूंढूंगा और फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम एमसी के लीडर को देखते हैं। वो कह रही होती है कि मैजिकल बीस्ट का कोई भी निशान नहीं है और जीवित बचे लोगों का भी कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जगह बंजर भूमि बन गई है। हालांकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ पहले से ही तकलीफ दे एहसास हो रहा है, ये क्या है। तभी वोंग कहता है ये शापित जगह, शुरुआत में यहाँ पर कुछ लोग रेड के डेमोनिक बीस्ट के अलावा। फिर वो शौक होते हुए कहता है कि यहाँ पे तो एक भी हड्डियां नहीं है। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे कोई जिंदा नहीं है तो फिर हमें उनकी बॉडीज तो मिलने ही चाहिए। तभी वो शौक होते हुए सोच रहे होते हैं क्या उसे किसी ने खा लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो लो लेवल के में डेमोनिक बीस्ट थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई हाई लेवल या फिर मीडियम लेवल का डेमोनिक बीस्ट है। तभी उसके लीडर को तभी उसे एक डेमोनिक बीस्ट का ऑरा फील होता है और वो भागते हुए वोंग और उसके साथी से कहता है कि हमें एमसी और म्यू की तरफ वापस जाना होगा। और हम उनके लीडर को देखते हैं जो भागते हुए सोच रही होती है अगर मैं सही हूँ तो फिर वो साथ दो। तभी हाँ सीन चेंज होता है और हम म्यू को देखते हैं जो एमसी से कह रही होती है तुम तो खास हो, मुझ में तो उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरी तो डाउन गिल्ड में शामिल होने की इतनी इच्छा भी नहीं है। अगर कोई शक्तिशाली डेमोनिक बीस्ट मेरे सामने आ जाए तो। तभी हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि म्यू के ऊपर अटैक कर देता है और हम म्यू को देखते हैं जो स्माइल करते हुए एमसी से कह रहे होते हैं अगर ऐसा होता है तो फिर मैं सचमुच में आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो डेमोनिक बीस्ट पीछे से म्यू को खाने वाला ही होता है। तभी म्यू उस बीस्ट को नोटिस कर लेती है लेकिन एमसी म्यू को धक्का दे देता है जिस वजह से म्यू साइड हट जाती है और वो बीस्ट एमसी को खा लेता है। हमें म्यू को दिखाया जाता है वो जो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी म्यू देखती है कि एमसी का एक हाथ कट कर म्यू के सामने गिरा हुआ होता है और वो बीस्ट म्यू को पूरी तरह से घेर लेता है। तो उसके साथ ही कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी करो, अगर हम जल्दी करते हैं तो हम अभी भी बच सकते हैं, एमसी को अभी भी बचाया जा सकता है। सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के पेट में होता है और एमसी कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये बहुत घुटन भरा है, मैं कहाँ हूँ, मुझे एक मैजिकल बीस्ट ने खा लिया था, मैं उसके पेट के अंदर हूँ। तभी एमसी देखता है कि उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ और अवेकनर्स होते हैं जो कि अब उनके पेट में मर चुके हैं और वो अब डिसॉल्व हो रहे होते हैं। तो एमसी उनको देखते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं भी उनकी तरह बन जाऊंगा। तभी एमसी अपनी बहन को याद करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की आंखें बंद हो रही है और एमसी याद करता है कि वो डॉक्टर से अपनी बहन को बचाने के लिए किस तरह से भीख मांग रहा था। और इसी के साथ एमसी वहीं पे रोने लगता है और एमसी अपनी बहन के फेस को याद करते हुए गिव अप नहीं करता है और वो जो अवेकनर्स डिसॉल्व हो रहे होते हैं उनके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उनकी स्वॉर्ड को खींचते हुए एमसी कह रहा होता है कि मैं ऐसी जगह पे नहीं मर सकता। तभी सीन चेंज होता है, हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन, सिस्टम ट्रांसफर कंडीशन पूरा हो गया। एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और उस सिस्टम का नाम सुप्रीम एम्बिशन होता है और एमसी के सामने एक पॉपअप विंडो आता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है सिस्टम ट्रांसफर हो रहा है। इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो कि एमसी के साथ बाइंड हो जाता है और एमसी के स्ट्रेंथ को वापस से रिस्टोर कर रहा होता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो अब हील होने लगता है और एमसी कह रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ तो वापस आ गई, पता नहीं कैसे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। और इसी के साथ हम म्यू को देखते हैं। म्यू कह रही होती है कि हम अभी भी बच सकते हैं और एमसी को अभी भी बचाया जा सकता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर म्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है जिससे कि म्यू बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर म्यू के ऊपर अटैक नहीं करता और पार हो जाता है। तो म्यू भी उस मॉन्स्टर को देख कर हैरान हो रही होती है। लेकिन तभी एमसी कहता है उस मॉन्स्टर से कि तुम मुझे इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते और हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस टूटे हुए स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर को फाड़ कर उसके बाहर निकल रहा होता है। और म्यू भी एमसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश
खुश हो रही होती है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो किसी तरह अपने एक हाथ को बाहर निकाल लेता है और एमसी म्यू से मदद के लिए कह रहा होता है। तो म्यू अपनी मैजिक को यूज करते हुए फायर बॉल से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी म्यू देखती है कि उसके अटैक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। तो वो सौखते हुए कह रही होती है क्या हो रहा है, मेरे अटैक्स उस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हम एमसी को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और एमसी म्यू से कहता है रुको मत, उस पर हमला करते रहो, ये मॉन्स्टर मुझे कमजोर लग रही है। और तभी वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तो हमें उस मॉन्स्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। उसकी टोटल एचपी 12,000 की होती है, लेकिन अभी उसके पास 2,743 की एचपी बची होती है। अभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो छुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं और वो पर्सन कह रहा होता है अब वो अपनी लास्ट स्टेज पर है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन और कोई नहीं उसके टीम लीडर होते हैं। तो वांग शॉक होते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों न्यू टीम मेंबर्स उस मैजिकल बीस्ट को घायल कर कर जिंदा बच पाएंगे, ये तो उनकी नसीब की बात है। अभी उनकी टीम लीडर कहती है कि 5th क्लास की मैजिकल बीस्ट की मटेरियल्स बहुत ज्यादा महंगी होती है, हम इस मौके को गवा नहीं सकते हैं। तो वोंग कहता है लीडर मैंग हमें क्या करना चाहिए। तो मैंग कहती है हमें क्या करना चाहिए, बेशक हमें किनारे से ही देखना चाहिए। और शुरू में गाइस मुझे ये लीडर अच्छा लगा था, लेकिन ये भी धोखेबाज निकला क्योंकि उसके न्यूबी टीममेट्स खतरे में है, लेकिन ये लोग छुप कर देख रहे हैं जबकि उन्हें सेव करने के लिए जाना चाहिए था। तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कहता है कि इस मॉन्स्टर का 10% एचपी और गिर गया है, तो ये मॉन्स्टर अपने रैम्पेज मोड को एक्टिवेट कर रहा है। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से म्यू के ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी भी चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी म्यू एमसी से कहती है कि मैं अभी भी ठीक हूँ। तो इसी के साथ हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस डर से तो हम मारे जाएंगे। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी लेवल 1 का अवेकनर है और उसकी 150 एचपी में से सिर्फ 53 की एचपी बची हुई है। तो एमसी कहता है कि अब मुझे अपना सब कुछ लगाना होगा। तभी एमसी चिल्लाकर म्यू से कहता है कि अपना सबसे पावरफुल अटैक मेरे ऊपर करो। तो म्यू भी एमसी की बातों को सुनकर शॉक हो रही होती है और वो कहती है क्या। एमसी चिल्लाते हुए कहता है इसके बारे में मत पूछो, बस मुझ पर भरोसा करो। तभी हम म्यू को देखते हैं जो अपना स्पेल एक्टिवेट करने लगती है। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अब उस मॉन्स्टर के ऊपर से बाहर निकल गया होता है और एमसी कहता है कि अभी अटैक करो। तभी म्यू अपनी सबसे पावरफुल रोटेटिंग फ्लेम एरो को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी जिस होल से बाहर निकला होता है वहां से एमसी कूद जाता है और उसी कट पर म्यू का अटैक जाकर लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो मॉन्स्टर बहुत जोर से रोर करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि इस जॉइंट मॉन्स्टर को मारने के तौर पर एमसी को 16,500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले होते हैं। और इसी के साथ एमसी का 2 बार लेवल अप भी हो गया होता है, जिसके वजह से एमसी लेवल 3 पर पहुंच गया है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि बधाई हो, तुम लोगों ने अपने असेसमेंट टेस्ट को पास कर लिया है, जिसके वजह से तुम लोग वेरामिलियन स्क्वाड का ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो। और ये बंदा वेरामिलियन बर्ड स्क्वाड का कैप्टन होता है जो कि बी रैंक का अवेकनर है और इसका नाम हान होता है। ये एक स्प्लिट स्पीकर है। हम वांग और उसके साथी को देखते हैं। वांग कह रहा होता है थैंक यू कैप्टन, और सॉरी गाइस मैंने शायद से इसे हॉस्पिटल कह दिया था, लेकिन ये उनका गिल्ड का हेडक्वार्टर है। अभी वो कैप्टन जो उनके लीडर मैंग होते हैं उनसे कह रहा होता है कि मैंग तुमने भी अच्छा किया, एक 5th क्लास के मैजिकल बीस्ट को नए लोगों के द्वारा हराया गया, ये एक मार्केबल अचीवमेंट है, इसके लिए तुम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा जो अभी अरेंज किया जा रहा है। तो गाइस उस मॉन्स्टर को किसी ने हराया और गिफ्ट कोई और ले रहा है। तभी वो कैप्टन एक लेटर को देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ जो 2 लोग पास नहीं हुए ये उनके बारे में है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम हॉस्पिटल को देखते हैं और हम एमसी को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा होता है और एमसी को होश आता है। तो एमसी जागते हुए कह रहा होता है कि हॉस्पिटल लगता है कि मैं बच गया। तभी एमसी अपने हाथ को देखता है तो एमसी का एक हाथ कट चुका होता है। तभी वांग और उसके
साथ ही एमसी के पास आते हुए कह रहे होते हैं कि तुम अभी तक मरे नहीं। तो एमसी उनको देखते हुए कहता है, वांग और ली तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तब वांग एमसी से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा कठोर हो। तभी एमसी उन दोनों से पूछता है कि रुको, म्यू कहाँ है और वो कैसी है? तभी वांग हंसते हुए एमसी से कहता है कि वो कुतिया वो भी तुम्हारे जैसे ही है, एक बेकार कूड़ा जो बहुत मुश्किल से बच पाई, लेकिन एंड में वो सिर्फ एक एवरेज रैंक की है और वो भी डोंग गिल्ड में अपनी जगह नहीं बना पाई। हम एमसी को देखते हैं जो उनकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा होता है। तभी ली कहता है, हालांकि तुम लोग बहुत परेशान मत हो, अगर स्क्वाड लीडर मैंग ने उस 5वीं लेवल के बीस्ट को नहीं मारा होता तो तुम मर चुके होते। तुमने सिर्फ एक ही हाथ खोया है, इसीलिए तुम लकी हो। एमसी शौक होते हुए कहता है, स्क्वाड लीडर मैंग ये गलत है, उस बीस्ट से तो मैंने और म्यू ने फाइट की थी, और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो यही सही है। तभी वोंग एमसी को डराते हुए कहता है कि सुनो, हमने लीडर मैंग की उस 5th लेवल की बीस्ट को हराने में मदद की है, और तुम तो एक डेड वेट की तरह थे, तो तुम इसे बाहर में मत कहो। और तभी वोंग और ली वहां से जाने लगते हैं। तो वोंग जाते हुए कह रहा होता है कि कचरा, ऐसा है कि तुम अपने स्टेशन से ऊपर उठने के बारे में मत सोचो, बस कबाड़ खाने में वापस जाओ और कचरा खाओ। तभी हम एमसी को देखते हैं जो उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसमें एक नया मिशन होता है, जिसे कि सिस्टम पूछ रहा होता है एमसी एक्सेप्ट करेगा या फिर डिक्लाइन। हम एमसी को देखते हैं जो सिस्टम विंडो को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है, और एमसी शौक होते हुए कह रहा होता है, ये तो तब की बात है। तभी हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जो एमसी के मिशन के बारे में बता रहा होता है, और एमसी का फर्स्ट मिशन का नाम द आर्टिफिसर गॉड्स राइट आर्म है। और उस मिशन के बारे में थोड़े से कुछ डिटेल्स लिखे हुए होते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक मैकेनिकल सिटी के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल सोल्जर्स भरे हुए हैं, और एमसी को उन सारे सोल्जर्स को डिफीट कर कर रिवॉर्ड को हासिल करना है। तो एमसी अपने राइट आर्म को देखते हुए कह रहा होता है कि द आर्टिफिसर गॉड्स राइट आर्म, ये सिस्टम ये तो सचमुच में अनइमेजिन्ड पावर रखती है। अब जब चीजें यहाँ तक पहुँच चुकी है, एमसी फुल मोटिवेटेड होते हुए चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने हॉस्पिटल से टेलीपोर्ट हो जाता है, और एमसी टेलीपोर्ट होकर एक डंजन के अंदर चला जाता है। तो एमसी अपने सर को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि ये कौन सी जगह है। तभी एमसी उस जगह को देखने लगता है और कहता है ये जगह तो, और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने सिर्फ एक गली होती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि द आर्टिफिशियल गॉड्स राइट आर्म का चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है, और वो राइट आर्म मैकेनिकल सिटी के सबसे डीपर पार्ट में है, इसलिए जिंदा रहो और मैकेनिकल सिटी के सबसे अंदर जाओ। और जहाँ पर एमसी को राइट आर्म मिलेगा उस जगह का नाम इनर मोस्ट अरेना है। तभी एमसी जहाँ पर बैठा हुआ होता है वहाँ पर एक अटैक होता है, जिसे देखकर एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है, और एमसी डरते हुए पीछे हटने लगता है, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक होते रहते हैं। और एमसी पीछे जाते हुए एक ट्रैप पर अपना हाथ रख देता है। तो एमसी कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी दिखाया जाता है कि एमसी के सामने वाले वॉल से कुछ नीडल्स बाहर आने लगते हैं। तो एमसी किसी तरह उन नीडल्स को डॉच करने लगता है, और एमसी उन नीडल से बचते हुए कह रहा होता है कि ये कर्स्ड प्लेस, ये क्या है, क्या मैंने ऐसा किया? तभी एमसी नोटिस करता है कि वो सारे ट्रैप से बच जा रहा है। तो एमसी शौक होते हुए कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया? ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अब और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, और मैं अब और ज्यादा स्पीड को फील कर पा रहा हूँ, और मेरा स्टेमिना बढ़ चुका है। तभी एमसी कुछ नोटिस करता है और कहता है कि और भी कुछ है, और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने से एक बहुत बड़ा बॉल आ रहा होता है, जिसे देखकर एमसी और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस बॉल से बच के भाग रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें इनर मोस्ट एरेना को दिखाया जाता है, और उस एरेना में एक छोटा सा गेट दिख रहा होता है जिसमें कि एमसी का आवाज आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस गेट से एमसी दौड़ते हुए बाहर आता है, और वो जो बॉल एमसी के पीछे आ रहा था वो उस गेट में ही फंस जाता है। हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गया होता है, वो बैठते हुए कहता है कि फाइनली मैं बच गया। तभी एमसी देखता है कि वो अब इनर मोस्ट एरेना में पहुंच चुका है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है कि द आर्टिफिशियल गॉड्स राइट आर्म चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस अरेना के अंदर बहुत सारे ताबूत रखे हुए होते हैं, और वो ताबूत अब ओपन होने लगते हैं, और उनमें से कुछ सोल्जर्स बाहर आने लगते हैं। हमें उन सोल्जर्स के बारे में बताया
जाता है वो मैकेनिकल सोल्जर्स होते हैं, वो लेवल 1 के बीस्ट के बराबर होते हैं। तो हमें एमसी को दिखाया जाता है जो डरते हुए कहता है लेवल 1 का मैजिकल बीस्ट। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। तो एमसी कह रहा होता है कि ये लेवल 1 के हैं लेकिन इनकी नंबर्स तो बहुत ज्यादा है। और एमसी पीछे देखता है तो एमसी जिस रास्ते से आया था वो रास्ता अब बंद हो चुका है। तो एमसी कहता है कि पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तो एमसी कह रहा होता है क्या अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी एमसी नोटिस करता है कि वो सोल्जर एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो एमसी कहता है नहीं, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जंप कर देता है। और हम एमसी को देखते हैं जो हवा में होता है और कहता है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी सिस्टर को ठीक नहीं कर लेता, मैं तुम सबको मार डालूंगा और जीवित रहूंगा। और हम देखते हैं कि एमसी चिल्लाते हुए नीचे आ रहा होता है और एक सोल्जर के ऊपर जंप कर देता है जिससे कि वो सोल्जर वहीं पे मारा जाता है। और एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने एक ही झटके में एक सोल्जर को मार दिया, आखिर में इतना पावरफुल कब बन गया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी ने एक मैकेनिकल सोल्जर्स को मार दिया है जिसकी वजह से एमसी को 12 एक्सपी मिली होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि एमसी का लेवल अब 7 हो चुका है और एमसी की मेंटल एनर्जी 500 की हो चुकी है, एमसी की एक्सपी 2% है और एमसी का हेल्थ 1500 का हो गया है। एमसी अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए शौक होते हुए कह रहा होता है कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेवल अप हो चुके हैं। और एमसी वहीं पे एक सोल्जर का स्वॉर्ड को उठाते हुए कह रहा होता है हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सिस्टम अचानक से मेरे सामने क्यों आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगातार संघर्ष करने से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। और फिर एमसी चिल्लाते हुए उन सारे सोल्जर्स कहता है कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि एमसी उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एमसी उन सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगता है और उन सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। और एमसी जैसे ही उन सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है एमसी को 12 एक्सपी करके मिल रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक सोल्जर को बीच से फाड़ देता है और इसी के साथ एमसी ने वहां पर प्रेजेंट सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अब तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तभी एमसी देखता है कि एमसी 5% से अपने लेवल अप को नहीं कर सकता है। तो एमसी कह रहा होता है कि ये बहुत बुरा है, अगर और कुछ मैकेनिकल सोल्जर्स होते तो मैं अपना लेवल अप कर पाता। तभी एमसी को कुछ फील होता है और हम सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मिशन अपडेट हो चुका है। और एमसी देखता है कि उस एरेना में अभी भी एक ताबूत बंद होता है जो कि अब खुल रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि द आर्टिफिशियल गॉड्स राइट आर्म के फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है जिसमें कि एमसी को मैकेनिकल नाइट को डिफीट करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ताबूत बंद होता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल लाइटनिंग होने लगती है। तो उस लाइटनिंग को देखकर एमसी कहता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एमसी देखता है कि उसके सामने एक मैजिकल नाइट अपने घोड़े पे खड़ा होता है जिसे देखकर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। फिर हमें सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि उस मैजिकल नाइट का 3rd रैंक का मैजिकल बीस्ट के बराबर एक स्ट्रेंथ है। तो हम एमसी को देखते हैं जो डरते हुए कह रहा होता है क्या मैं वो बात वापस ले सकता हूँ जो मैंने पहले कही थी। तभी एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और फिर हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहां पे एक लाइटनिंग होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है एमसी बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और एमसी उस नाइट को देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और वो नाइट एमसी को देख रहा होता है तो एमसी कहता है कि अब मैं सचमुच में बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट बहुत ज्यादा स्पीड में एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और वो लगातार कई अटैक एमसी के ऊपर कर देता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो उसके अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी एमसी को डैमेज पड़ रहा होता है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, काश मैं इसे धीमा कर पाता। तभी एमसी कुछ सोचता है और कहता है धीमा। और हम देखते हैं कि एमसी एक जगह पे खड़ा हो जाता है और वो नाइट भी एमसी को मारने के लिए रेडी होता है। और वो नाइट एमसी को जैसे ही मारने के लिए आगे आने लगता है तो एमसी भी रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो एक जुआ खेलते हैं। तभी वो नाइट एमसी के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है तो एमसी उसके भाले के अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो नाइट का जो घोड़ा होता है वो एमसी के ऊपर से जंप कर देता है और उस नाइट का घोड़ा भी मैकेनिकल होता है तो उसके पैरों में कुछ बॉल टाइप का लगा हुआ होता है और एमसी उसके घोड़े के पैरों पर ही अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो शायद से नहीं कर पाता और एमसी कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। तभी एमसी नोटिस करता है कि वो
मैकेनिकल नाइट एमसी के पीछे जाकर अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है और वो नाइट दूर से ही एमसी के ऊपर एक अटैक कर देता है और वो अटैक एक लाइटनिंग टाइप का होता है जो जैसे ही एमसी को लगता है वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस स्मोक से बाहर आता है और एमसी को अभी भी कुछ नहीं हुआ होता है। तो एमसी जैसे ही उस स्मोक से बाहर आता है वो नाइट बहुत तेजी से एमसी के पीछे आ जाता है और एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एमसी उस नाइट को नोटिस कर लेता है और पीछे मुड़कर अपने स्वॉर्ड से उस नाइट के घोड़े के पैर को काट देता है जिससे कि वो घोड़ा वहीं पे गिर जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो डरते हुए कह रहा होता है कि क्या क्या मैं सफल हो गया। और एमसी देखता है कि एमसी के सामने उसकी घोड़े के कुछ पार्ट्स गिरे हुए होते हैं और एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं सफल हुआ। अब जबकि उसकी स्पीड कम हो चुकी है तो अब मेरे पास एक मौका है। और एमसी उस स्मोक के सामने खड़ा होता है। तभी एमसी कुछ नोटिस करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट उस स्मोक के अंदर से ही एक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है और उस नाइट के अंदर बहुत ज्यादा लाइटनिंग आने लगती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो नाइट खुद को चार्ज कर रहा है। तभी वो नाइट जमीन में बैठ जाता है और वो फ्लोर पे ही एक मैजिकल अटैक करता है और वो मैजिकल अटैक सीधे ही एमसी को लगता है जिससे कि एमसी को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और एमसी वहीं पे डाउन हो जाता है और एमसी वहीं पे बैठा हुआ होता है। तभी वो नाइट एमसी को मारने के लिए आगे आ रहा होता है और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी लेवल 7 पर है और उसका एचपी अब सिर्फ 231 का बचा है और एमसी का 95% एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन अभी एमसी पैरालिसिस के स्टेज पर है। अभी हम उस नाइट को देखते हैं जो एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक स्क्रीन को और हमें लग रहा होता है कि उसे नाइट ने एमसी को मार दिया है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है माउंटेड और अब एमसी लेवल 8 पर हो चुका है क्योंकि एमसी का लेवल अप हो चुका है। एमसी के सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स इनहेंस हो चुके हैं और एमसी का स्ट्रेंथ भी रिस्टोर हो चुका है। तो हम उस नाइट को देखते हैं जो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और वो नाइट जैसे ही मुड़ के पीछे देखता है उस नाइट के पीछे एमसी खड़ा होता है और एमसी अब वीक पॉइंट स्ट्राइक का यूज कर रहा होता है और वीक पॉइंट स्ट्राइक की वजह से एमसी को उस नाइट के सारे वीक पॉइंट्स दिख रहे होते हैं। सिस्टम से बताया जाता है कि अगर एमसी उस नाइट के वीक पॉइंट पर अटैक करेगा तो 50% चांस है कि वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा और उसके वीक पॉइंट पर नाइट को 200% तक डैमेज हो सकता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी बहुत ही तेजी से उस नाइट का एक हाथ काट देता है और एमसी बहुत ही तेजी से उस नाइट के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहता है और उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है। एमसी के सारे अटैक्स वीक पॉइंट्स पे लग रहे होते हैं और सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके ऊपर अटैक करते हुए पार हो जाता है और एमसी कहता है कि क्या मैं जीत गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस नाइट को देखता है तो वो नाइट भी एमसी को देख रहा होता है और उस नाइट का एचपी अभी भी 720 का होता है। तो एमसी फिर से जंप करता है और उस नाइट के ऊपर अटैक करने लगता है और एमसी कहता है कि अब मैं स्ट्रांग हूँ और एमसी फिर से अपना एक अटैक उस नाइट के ऊपर कर देता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट जमीन पे गिरा होता है और उसके सारे पार्ट्स अलग हो गए होते हैं। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी ने मैकेनिकल नाइट को डिफीट कर दिया है, इसीलिए एमसी को 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले होते हैं। तो हम एमसी को देखते हैं वो भी खुश हो रहा होता है और एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और एमसी को बताया जाता है कि द आर्टिफिशियल गॉड्स राइट आर्म वाला मिशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मैकेनिकल नाइट की बॉडी से एक ब्लू एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी एक जगह में जाकर इकट्ठा हो रहा होता है। तो एमसी भी उस एनर्जी को देख के शॉक हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस एनर्जी और मैकेनिकल नाइट के कुछ पार्ट से मिलकर एक हाथ बन जाता है और सिस्टम से बताया जाता है कि ये आर्म कार्टेशियम गॉड का राइट आर्म है और सिस्टम से बताया जाता है कि ये आर्म एक कॉमन आइटम है, लेकिन जो भी इस हाथ को पहनता है या लगाता है वो आर्टिफिशियल गॉड के ग्लोरी को इस वर्ल्ड में वापस ला सकता है और इस हाथ का एक दिन में 3 ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एमसी उस हाथ को शौक होते हुए देख रहा होता है और कहता है कि तो ये है आर्टिफिशियल गॉड का राइट आर्म। हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ बहुत तेजी से एमसी के पास आता है
और एमसी के राइट हैंड के साथ मर्ज हो जाता है, क्योंकि एमसी का राइट हैंड पहले ही कट चुका है। और जैसे ही एमसी के साथ वो हाथ मर्ज होता है, एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ पे बेहोश होने लगता है और हम देखते हैं कि एमसी वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि आर्टिफिशियल गॉड्स का राइट आर्म एमसी के साथ सक्सेसफुली जुड़ चुका है। और तभी सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि बिगनर मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब होस्ट को वापस किया जा रहा है। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है, और वो पर्सन शायद से आर्टिफिशियल गॉड होता है। और वो गॉड स्माइल करते हुए कहता है कि 417 मुझे आश्चर्य है कि तुम कितना आगे जा सकते हो। तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। एमसी अपने बेड पर जागता है। एमसी जागते हुए कहता है, हॉस्पिटल, क्या ये हो सकता है कि कल सिर्फ मेरा एक सपना था। तभी एमसी देखता है कि उसके राइट आर्म मैकेनिकल आर्म में बदल गया होता है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी एमसी अपने उस मैकेनिकल आर्म को मूव करके देखने लगता है। तो एमसी खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये तो बहुत अद्भुत है, ऐसा लग रहा है जैसे ये आर्म पहले से ही मेरे पास था। और फिर एमसी अपने आर्म को देखते हुए कहता है कि ये सचमुच बहुत अच्छा है। तभी एमसी अपने बेड पर एक फोन को नोटिस करता है और उस पर कॉल आ रही होती है। तो एमसी उस कॉल को उठाता है और हेलो करता है। तो उस कॉल की दूसरी तरफ से एक पर्सन कहता है, यहाँ पे आओ। और असल में उस कॉल के दूसरी तरफ एमसी की सिस्टर होती है। तो एमसी अपनी सिस्टर से पूछती है कुछ हुआ है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जिसमें कि एमसी की सिस्टर होती है। और वहाँ के डॉक्टर से एक लेडी कह रही होती है कि डॉक्टर वांग, ये मरीज यहाँ पे बहुत सालों से है, तो क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते। और वो लेडी असल में एक नर्स होती है जो एमसी की सिस्टर की देखभाल करती है, और उसी ने एमसी को भी कॉल किया था। फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो उस नर्स से कहती है कि नर्स लियो, मरीज की फैमिली ने अभी भी इसके मेडिकल बिल्स को पे नहीं किया है। हम फी चार्ज करने वाले हॉस्पिटल वाले के डॉक्टर है, ना कि कोई चैरिटी के। अभी वो डॉक्टर अपने गार्ड से पेशेंट को बाहर निकालने के लिए कह देते हैं। तो वो गार्ड्स उस पेशेंट को बाहर निकालने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो नर्स लियो उन गार्ड्स को रोक रही होती है। तभी एमसी वहाँ पे आ जाता है और उन गार्ड से कहता है रुक जाओ। तो वो डॉक्टर एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो। हम एमसी को देखते हैं जो उस डॉक्टर का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, और वो अपनी सिस्टर की तरफ जाने लगता है। तो वो डॉक्टर एमसी से कहता है, मैं पूछता हूँ कि तुमको क्या हुआ है, हम अपने पर्सनल मामलों से निपट रहे हैं, तुम इन सब से रिलेटेड नहीं हो, तो तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो। तभी एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस डॉक्टर को देखता है। तो वो डॉक्टर एमसी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पे गिर जाता है। तो हम देखते हैं कि वो गार्ड्स डॉक्टर को उठाने के लिए चले जाते हैं और एमसी उस नर्स को थैंक यू कहने लगता है उसे इन्फॉर्म करने के लिए। तो वो डॉक्टर खड़ा होते हुए एमसी से पूछता है कि क्या तुम इस पेशेंट के फैमिली मेंबर हो। फिर वो डॉक्टर एमसी से कहता है कि हम बता रहे हैं कि हम सिर्फ ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, तुम ही हो जिसने कि अभी तक मेडिकल बिल्स को पे नहीं किया है। तो एमसी उस डॉक्टर को एक कार्ड देते हुए कह रहा होता है कि मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल मैंने डॉन गिल्ड के ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किया था, इसीलिए मुझे जरा सा देरी हो गई। तो वो डॉक्टर एमसी से कार्ड लेते हुए कहता है कि डॉन गिल्ड, क्या तुम एक एलिमेंटलिस्ट हो। और फिर डॉक्टर वहां से जाने लगता है और एमसी से कहता है कि अगली बार टाइम पर पेमेंट कर देना। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। तो एमसी नर्स लियो को कहता है कि नर्स लियो, इस बार ये सब आपकी बदौलत हो पाया है। तो नर्स लियो एमसी से कहती है कि तुम दोनों भाई बहनों के लिए ये सब आसान नहीं है, हालांकि इस बार आपने डायरेक्टर वांग को नाराज कर दिया है। तो एमसी कहता है कि खैर मैं समझता हूँ, मैं बाद में बिलों का समय पर भुगतान कर दूंगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने बैंक से आए मैसेज को देख रहा होता है कि एमसी के सारे पैसे अब यूज कर लिए गए हैं और एमसी के पास पैसा अब नहीं बचा होता है। एमसी उदास होते हुए कह रहा होता है कि पहले डॉन गिल्ड के पेरोपेट्री मेंबर होने के तौर पर मुझे कुछ सब्सिडीज मिला करती थी, जो कि मेरी सिस्टर के लिए मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो कौन सी ऐसी नौकरी है जो जल्दी से पैसे ला सकती है। तभी एमसी को कुछ याद आता है और कहता है कि ये सही है। और एमसी सिस्टम विंडो में अपना स्टेटस विंडो देखने लगता है और एमसी कहता है कि अब मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं अब उस डरावने राक्षस को भी हरा सकता हूँ, और अगर अभी समय है तो फिर मैं उस जगह पे जाकर अपना लक को आजमा सकता हूँ। तो सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक स्ट्रीट को दिखाया
जाता है जो ब्लैक मार्केट होता है, और बताया जाता है कि इस ब्लैक स्ट्रीट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपने पर्सनल एलिमेंटलिस्ट को इकट्ठा करते हैं और कुछ मिशंस को पूरा करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा अलग है। और एमसी कहता है कि जब तक यहाँ पर तुम्हारे पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है तब तक तुम यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर पर्याप्त रूप से पावरफुल नहीं है तो फिर आप यहाँ पर अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि क्या तुमने सुना, ब्लैक हैंड यांग और उसके साथ ही एक मिशन को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करने की प्लान बना रहे हैं। तो दूसरा पर्सन कहता है कि क्या वो लोग मौत की तलाश में हैं। एरिया C4 हाल ही में एक बीस टायर के वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है और वो लोग वहाँ पर हंट करने के लिए जा रहे हैं। तो एमसी उनके बातों को सुनकर सोच रहा होता है कि हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसों को अपनी जान से ज्यादा महत्व देते हैं। तो चलिए ये सब देखते हैं, ये रोमांचक होने वाला है। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो सारे लोगों से कह रहा होता है कि अरे यार तुम सब एक कायरों की टोली है, अरे यार तुम सब एक कायरों की टोली हो, हमारे पास बस एक ही पर्सन की कमी है, चलो हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो एक पर्सन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए उस पर्सन से कहता है कि अगर मैं शिकार करने जाऊं और मुझे एक वाइल्ड बीस्ट मिल जाए तो फिर मेरा क्या होगा। तो उसी के सामने खड़ा दूसरा पर्सन कहता है कि तुम सिर्फ मौत चाहते हो तो तुम अकेले ही क्यों नहीं चले जाते हो। हम उस पर्सन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि ये सही है। तभी वो पर्सन अपने ब्रदर यांग से कहता है कि ब्रदर यांग, ऐसा लगता है कि और कोई भी हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहता है। तो यांग कहता है कि खैर ये ठीक है, अगर हमारे पास फ्रंटल की कमी है फिर भी अगर हम ज्यादा केयरफुल रहे तो हमारे लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यांग अपने ब्रदर से कहता है कि तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी उस भीड़ से उन लोगों को कोई आवाज देता है। तो वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो एमसी अपना हाथ उठाए होता है और एमसी उन लोगों से पूछ रहा था कि क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उस भीड़ में जितने भी लोग होते हैं हम उन लोगों को देखते हैं जो शौक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन फिर तभी दिखाया जाता है कि वो सारे लोग एमसी के ऊपर हंसने लगते हैं और वो लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि ये नौसिखिया कहाँ से आया है। दूसरा पर्सन एमसी से कहता है कि लड़के क्या तुम शिकार पे जाना चाहते हो जबकि तुम्हारे बाल भी पूरी तरह से नहीं बढ़े हैं। हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि लोगों को ज्वाइन करने के लिए कह रहा होता है, वो भी एमसी की बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है। एमसी उस पर्सन से कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि इस मिशन को पूरा करने का इनाम कितना होगा। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ तक कि इस मिशन में एक नौसिखिया भी आने की साहस करता है, तो चलो देखते हैं कि ये कितना रोमांचक हो सकता है। और वो पर्सन एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी बहुत तेजी से उसका अटैक को डॉज कर लेता है। एमसी की स्पीड को देखकर वो पर्सन भी शॉक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बहुत तेजी से उसका अटैक को डॉज करते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर्सन के गले पे अपने स्वॉर्ड को रख देता है। और एमसी उस पर्सन से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तभी यांग कहता है कि छोटे भाई ये अच्छा है, ये बहुत ज्यादा यंग है और बहुत टैलेंटेड भी, तो ये हमारे साथ शामिल हो सकता है। और फिर यांग एमसी से कहता है कि जहाँ तक की इनाम की बात है तो हर चीज पर समझौता हो सकती है। और हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। और मुझे पता है कि ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन गाइस ये एक न्यू सीरीज है और इसके अभी करंटली इतने ही चैप्टर्स आए हैं, तो अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो सब लोग कॉमेंट कर दो, अब मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।